द न्यूज रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। कुल्लू जिले का अखाड़ा बाजार, जहां कल का अंदेशा आज की हकीकत बन गया। जी हां, गोपाल कपूर जो सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हैं, उन्होंने द न्यूज रडार के साथ कुछ दिन पहले यानी 1 तारीख को एक खास बातचीत में अखाड़ा बाजार में भूस्खलन की आशंका जताई थी। जी हाँ, मेरे साथ ही उनकी ये बातचीत हुई थी और मंडी में हमने उनके घर जाके ये इंटरव्यू किया था और हमने उन्हें लगभग एक चैलेंज दिया था कि बताइए, अगर आपकी भविष्यवाणी इतनी सटीक है और आप कहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो होता है, तो आप ये करके बताइए, हमें कोई भविष्यवाणी कर दीजिए अगले कुछ दिनों की। एक बात उन्होंने कही थी कि अखाड़ा बाजार जो है वो असुरक्षित है, इस जो आजकल आपदा चल रही है, विपदा चल रही है, उसके लेकर, और वहाँ के जो लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि कुछ होने वाला है अखाड़ा बाजार में। सुनिए क्या कहा था उन्होंने, ताकि हमारे पास भी कोई प्रूफ हो जाए कि गोपाल ने भविष्यवाणी की थी। आज 1 तारीख है, मैंने कहा आज देखो, आज 1 तारीख है और समय है अब 1:36। एक भविष्यवाणी गोपाल जी कर दें हमारे चैनल के ऊपर, ताकि एक प्रूफ हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। वो आपकी जो पूंछे हैं और सिर हैं और क्या क्या बोलते हैं आप, पहली भविष्यवाणी सुन लीजिए। सुनो। लगभग, वैसे तो मैंने 8 का बोला, लेकिन एक दिन आपके लिए बोनस दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मतलब 8 सितंबर, लेकिन एक दिन बोनस डाल रहा हूँ। 9 सितंबर तक हिमाचल, पंजाब की, कश्मीर की, मतलब जम्मू की और हिंदुकुश पर्वत श्रेणी की ऐसी ही लगातार बैंड बजने वाली है, जैसा आजकल चल रहा है, प्रकोप चल रहा है। हाँ, तो हो सकता है कि इसी दिन धूप निकल जाए थोड़ी सी, लेकिन धूप निकलेगी तो उस दिन लैंडस्लाइड की मार होगी। वो तो होती है, दैट इज नेचुरल। वो आप नहीं बोल रहे हैं। जब धूप खिलती है चैन, तो पत्थर क्या निकालना, चैन नहीं होगी। ठीक है ना? नहीं, बड़ी बात बताइए ना, ये तो चल रहा है, ये तो आपदा है। जितना अभी तक हुआ इससे ज्यादा होने वाला है। चलिए, और अखाड़ा बाजार बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा IIT के आसपास के एरिया। अखाड़ा बाजार दोबारा से, अब अखाड़ा बाजार की बैंड दोबारा बजनी है। मैंने लिखा भी था, मैंने एक और भी दी थी भाई, जो साथ में दुकानदार है, कम से कम अपना सामान महंगा निचली मंजिल में न रखे या थोड़ा ऊपर के रैक में कर दे। ठीक है। और IIT के आसपास, और IIT के आसपास शिमला, इधर कुल्लू, ठीक है ना, मेजर तो ये होंगे। और बाकी जो नॉर्मल बाढ़ आती है प्लेन एरिया में, वहाँ डैमेज ग्राउंड फ्लोर में गंदगी घुसती है, बाकी ज्यादा नहीं होता है, गाड़ियाँ गुड़ियाँ बहती हैं। उनको मैंने सलाह दी है कि ऊपर की मंजिल में रखे, वही महंगा सामान अपना जरूरी, ठीक है ना। तो अभी तो जितना हुआ उससे डबल हो जाएगा। और इसका एक उपाय है जो कोई करने वाला नहीं है। क्या? इसका उपाय ये है, हिमाचल का शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और जिसको बोलते हैं शीर्ष लेवल के 20-25 जो बड़े लोग हैं, सुंदर ठाकुर खासकर, और खासकर गडकरी जी, ये सब मिलके बिजली महादेव जाएं, क्षमा मांगे और कहे प्रभु क्षमा कर दीजिए, हम रोप वे नहीं लगाएंगे, तो ये सारा सिस्टम शांत हो जाएगा। जिस दिन हमारा ये इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ, उस दिन कई लोगों के लिए ये एक साधारण भविष्यवाणी लगी, लेकिन आज वही सच हो चुकी है। आज सुबह तड़के जब हम सब सोशल मीडिया पे देखा कि अखाड़ा बाजार में भूस्खलन से लोगों में दहशत फैल गई है, बाजार के हालात ये साबित कर रहे हैं कि प्रकृति के संकेत को अनदेखा करना कितना खतरनाक हो सकता है। गोपाल कपूर की ये भविष्यवाणी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक कह रहे हैं कि उनकी चेतावनी को गंभीरता से लिए जाना चाहिए था। सवाल ये नहीं है कि अब से ऐसे संकेतों को गंभीरता से लिया जाए या नहीं, सवाल ये है कि एक व्यक्ति इस तरह की भविष्यवाणियां कई दिन से कर रहा है और गाहे बगाहे, चाहे वो तो उनका दावा है कि 90% मेरी भविष्यवाणी सही हुई हैं, सही हो रही हैं। हम ये दावा तो नहीं करते हैं उनकी तरफ से, ये उन्हीं का दावा है, लेकिन ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप कितना विश्वास इनकी भविष्यवाणियों पर करते हैं। लेकिन आज की जो सच्चाई है, आज की जो सत्यता ये है कि पिछली कई भविष्यवाणियां गोपाल कपूर की सही हुई हैं और जो अखाड़ा बाजार की भविष्यवाणी है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक बैठी है। उन्होंने हमें 1 तारीख को ही बता दिया था कि इस तरह का कुछ अखाड़ा बाजार में होने वाला है। उनके अपने शब्द थे कि अखाड़ा बाजार में कोई अखाड़ा बाजार की बैंड बजने वाली है। सुनिए एक बार फिर। और अखाड़ा बाजार बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा IIT के आसपास के एरिया, अखाड़ा बाजार दोबारा से,
अब एक हाड़ा बिहार की बैंड दोबारा बजनी है। मैंने लिखा भी था, मैंने एक और भी दी थी भाई, जो साथ में दुकानदार है कम से कम अपना सामान महंगा निचली मंजिल में न रखे या थोड़ा ऊपर के रैक में कर दे। अगर हम अखाड़ा बाजार की बात करें, पिछले 2 दिन के घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो कल वहां पे एक घर ढहा था और उसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से एक NDRF का शख्स भी, जवान भी शामिल था। और आज की हम बात करें तो देर रात्रि जो भूस्खलन हुआ है उसमें 2 घर भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। सुबह एक की डेड बॉडी को तो निकाल लिया गया, लेकिन ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि अभी भी 5 से 6 लोग उसमें मलबे में दबे पड़े हैं। अब देखिए, गोपाल कपूर की जो भी भविष्यवाणी थी, हमारे साथ जो उन्होंने बातचीत की, भविष्यवाणी की थी, वो सच साबित हो गई है। इस पर विश्वास करना या ना करना आपका अपना व्यक्तिगत फैसला रहेगा, लेकिन एक बात सच है कि आप उनकी भविष्यवाणियों को इस तरह नहीं नकार सकते जैसा लोग नकार रहे हैं। लेकिन एक गोपाल कपूर के जो समर्थक हैं, उनकी बड़ी लंबी फौज अब है, वो कहती है कि नहीं, जो गोपाल कपूर कहते हैं, जो गोपाल कपूर भविष्यवाणी करते हैं, वो काफ़ी हद तक 90 से 95% तक सत्य है। मानना न मानना हम आप पर छोड़ते हैं। ये जो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे अखाड़ा में बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से 2 घर यहाँ कोलैप्स हो गए थे और साथ ही साथ इसमें काफ़ी लोग ट्रैप थे। 4 लोगों को हम सक्सेसफुली इसमें से रेस्क्यू कर पाए, जिसमें से 3 ठीक है, 1 सीरियस है और उनको रेफ़र किया जा रहा है और 1 ब्रॉड डेड है। इसके सिवाय यहाँ 6 लोग अभी भी ट्रैप्ड हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं एक कंबाइंड ऑपरेशन में NDRF, हमारी होमगार्ड, SSP के जवान, ITBP सभी के साथ मिलके इसको जल्दी से जल्दी हम क्योंकि टाइम इज़ ऑफ एसेंस रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि बारिश अभी भी चल रही है तो थोड़ा सा प्रिकेरियस है। 2 लोकेशन से हमने इसको अप्रोच किया है, एक नीचे से वाया मशीन और ऊपर से।